हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागतम है आपकी अपने क्लासेस इंद्रजीत क्लासेस में। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामना, ढेर सारी शुभकामना। आज आप लोगों के लिए स्पेशल NTPC CBT 2 ग्रुप डी क्वेश्चन सेट जीके जीएस धुआंधार डिस्कशन के साथ देखने वाले हैं, धांचू डिस्कशन के साथ। तो चलिए ज़्यादा समय ना गंवाते हुए आज के सेशन स्टार्ट करते हैं। और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज बहुत खूबसूरती के साथ आज के सेशन की स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए है संघ सूची, ऑप्शन बी राज्य सूची, ऑप्शन सी समवर्ती सूची, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो याद रखिएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी समवर्ती सूची में। एक क्वेश्चन यहाँ पर और भी आ सकते हैं। ये तीन जो सूचियाँ हैं ये 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आती है, 7वीं अनुसूचियों के अंतर्गत आते हैं। याद रखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या देखने को मिला, शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी समवर्ती सूची। और इस क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन देखने को मिला, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची को अनुसूची 7 में वर्णन मिलता है, अनुसूची 7 में वर्णित किया गया है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन संख्या 2 है, काफ़ी अच्छे के साथ आपको ढांचू डिस्कशन साथ समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन संख्या 2, मछली के यकृत तेल में कौन सी विटामिन प्रचुर मात्रा में होती है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन डी। तो मछली के यकृत तेल में कौन सी विटामिन प्रचुर मात्रा में होता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, विटामिन डी। बात की जाए विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है, विटामिन सी का नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। और विटामिन सी में सबसे अधिक जो होती है आंवला में पाया जाता है। काफ़ी बार क्वेश्चन देखने को मिला है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। इस सीरीज का नाम ही है धुआंधार डिस्कशन के साथ। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? क्वेश्चन है, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए है झेलम नदी, ऑप्शन बी कावेरी नदी, ऑप्शन सी नर्मदा नदी, ऑप्शन डी सतलज नदी। तो याद रखिएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, झेलम नदी। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का सामान्यतः तापमान होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए है 37 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी है 35 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी है 40 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी है 40 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी है 36 डिग्री सेल्सियस। तो याद रखिएगा दोस्तों, मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन इज द ए राइट आंसर। और यहाँ पर अगर केल्विन की बात की जाए तो 310 केल्विन होता है मानव शरीर का तापमान। 310 केल्विन में पूछा जाए तो 310 केल्विन। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन संख्या 5 है, होली के शुभ अवसर पर देख रहे हैं हम सभी NTPC CBT 2 ग्रुप डी जीके जीएस क्वेश्चन सेट। चलिए क्वेश्चन संख्या 5 है, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया? तो ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी है लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन डी है चौधरी चरण सिंह। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन है 5, भारत छोड़ो आंदोलन किसने दिया था? याद रखिएगा दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा महात्मा गांधी ने दिया था 1942 ईस्वी में। भारत छोड़ो आंदोलन के तहत
आंदोलन का नारा महात्मा गांधी ने 1942 में दिया था। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखने को मिला है। सौरमंडल से एक ना एक नंबर पूछ ही लेते हैं एग्जाम में। तो सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए दिया हुआ है शुक्र ग्रह, ऑप्शन बी शनि ग्रह, ऑप्शन सी बृहस्पति ग्रह, ऑप्शन डी मंगल ग्रह। तो याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह को सबसे चमकीला ग्रह कहा जाता है। और यहाँ पर याद रखिएगा 2 क्वेश्चन और भी बनते हैं। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी शुक्र ग्रह को ही कहा जाता है। पृथ्वी सबसे चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह, पृथ्वी का जुड़वा वहन ग्रह शुक्र ग्रह, सबसे गर्म ग्रह भी शुक्र ग्रह को कहा जाता है। यहाँ पर 3 क्वेश्चन देखने को मिला, इसमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। और नीला ग्रह, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन संख्या 7 है, लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए दिए हैं समेश्वर, ऑप्शन बी भुवनेश्वर, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर। लिंगराज की मंदिर कहाँ है? भुवनेश्वर, जो कि उड़ीसा में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन संख्या 8, क्वेश्चन संख्या 8 में है, विश्व स्वास्थ्य दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विश्व स्वास्थ्य दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 1 अप्रैल, ऑप्शन बी है 7 अप्रैल, ऑप्शन सी है 5 अप्रैल, ऑप्शन डी है 10 अप्रैल। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन संख्या 9 है, थार मरुस्थलीय किस राज्य में स्थित है? थार मरुस्थलीय किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। थार मरुस्थलीय जो कि भारत का शायद सबसे लंबा भी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थार मरुस्थलीय किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन संख्या 10 है, विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी सिक्किम। तो इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लेते हैं, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा था, विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा राजस्थान में, राजस्थान में। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। तो हमारा डिस्कशन के साथ हम सभी देख रहे हैं NTPC CBT 2। चलिए प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? ऑप्शन ए दिया हुआ है 1932, ऑप्शन बी 1931, ऑप्शन सी 1930, ऑप्शन डी 1942। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 1931। और 1930 में अव्या आंदोलन हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में नारा दिया गया। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन संख्या 12 है, योजना आयोग का अध्यक्ष होता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी राज्यपाल। तो योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है हमारे देश के PM होते हैं प्रधानमंत्री। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन संख्या 13 है,
ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिला है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस वर्ष लागू किया गया था? तो याद रखिएगा, भारत में पंचायती राज सर्वप्रथम किस वर्ष लागू हुआ था? तो ऑप्शन ए है 1956, ऑप्शन बी 1957, ऑप्शन सी 1959, ऑप्शन डी 1970। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1959, राजस्थान में हुआ था। राजस्थान के नागौर जिला में लागू हुआ था पहली बार पंचायती राज व्यवस्था। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन संख्या 14 है, पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? ऑप्शन ए 1526, ऑप्शन बी 1565, ऑप्शन सी 1556, ऑप्शन डी 1761। तो याद रखिएगा 1526 में प्रथम युद्ध हुआ था, प्रथम, और 1761 में तृतीय। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और 1565 में ताली कोटा का युद्ध हुआ था, याद रखिएगा ताली कोटा का युद्ध हुआ था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1556। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आज के लास्ट और अंतिम प्रश्न के लिए। आज का लास्ट और अंतिम प्रश्न है, भारत में प्रथम रेल किसके शासनकाल में चलाया गया था? क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, भारत में प्रथम रेल किसके शासनकाल में चलाया गया था? तो ऑप्शन ए है लॉर्ड रिपन, ऑप्शन बी है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन डी है लॉर्ड कर्जन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में भारत में रेल चलाया गया था 1843 में। याद रखिएगा 1843 में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ट्रेन की शुरुआत हुई थी। लॉर्ड कर्जन की बात की जाए तो 1906 में बंगाल, लॉर्ड कर्जन के समय में बंगाल विभाजन हुआ था। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। आज की क्लास में टॉप मोस्ट 15 क्वेश्चन धुआंधार डिस्कशन के साथ देखें। होली के अवसर पर आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।